नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल तारा डेली लाइफस्टाइल में। तो गाइस, आपको तो पता है कि हम गांव में रहते हैं और गांव की महिलाएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। ये जो 4 बजे उठने का समय है ना, बहुत अच्छा होता है। ना हम जल्दी उठ पाते हैं इसमें और ना ही लेट होते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल बढ़िया टाइम है हमारे उठने का और हमारी नींद भी पूरी हो जाती है इस समय तक। तो अभी 4 बजे का समय हुआ है और मैं उठकर आ गई हूँ सीधे अपने आंगन में। तो मैं अपने आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ और रात बूंदाबांदी हो गई थी, तो ऐसे में हमें चूल्हा बरोसी सबको ढकना पड़ता है पन्नी से, ताकि भीग ना जाएं। क्योंकि भीगने से ना ये चूल्हा और बरोसी जो होते हैं मिट्टी के बर्तन, ये ख़राब हो जाते हैं। तो रात मैंने ढक दिया था चूल्हा, एक पन्नी और एक कट्टा डाल दिया था, और बरोसी भी आप साइड में देख रहे हैं काली पन्नी से ढकी हुई है। तो इससे ना इन मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी बचाव हो जाता है। तो मैंने अब पन्नी हटा दी है चूल्हे से। अब सुबह में मौसम साफ़ है और रात में इसकी भर लूँगी और साफ़ सफाई मैं आंगन के अच्छे से कर दूँगी। तो हमारे पूरे आंगन में ना गैलरी में ईंटें बिछी हुई हैं। तो इन ईंटों की जो लाइनें होती हैं उसमें से कूड़ा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम खड़ी झाड़ू करके मारते हैं ना, तभी कूड़ा निकलता है, नहीं तो इन घाइयों के अंदर फंसा रह जाता है। तो इसमें ना बहुत समय लग जाता है। और जो गार्डन में ग्रास है उसमें भी घास के अंदर से जो कूड़ा वो निकालने में बहुत समय लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे धनिया पालक लगा हुआ है गार्डन के अंदर, तो उसके जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं झाड़ू से। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं नल पर आ गई हूँ। नल पर मैं पानी से धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि नल पे जब पेस्ट वगैरह करते हैं तो यहीं पर सब जम जाता है, उसको भी साफ़ करना होता है। और टॉयलेट बाथरूम में भी पानी मारना होता है सुबह को, क्योंकि सुबह में ना लाइट भी नहीं आ रही होती है, जो पाइप मार दो पानी का। तो पहले मैं नल से पानी भरने के बाद ही थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद में लाइट आ जाएगी तो फिर से एक बार मार दूँगी। और ये छोटी मोटी सफाइयाँ तो दिन में न जाने कितनी बार होती हैं। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास। तो चूल्हे की मैं राख निकाल रही हूँ और इसके ऊपर मिट्टी का पोछा लगा दूँगी, क्योंकि जब आंगन में ना चूल्हा रखा होता है और गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चूल्हा काला काला दिखाई देता है। जब हम इसके ऊपर ना सफाई करके इसकी राख निकाल के मिट्टी का पोछा लगा देते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बहुत अच्छा चूल्हा लगता है। तो मुझे वैसे भी चूल्हा गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे पर सुबह में या फिर शाम में, तो हाथों हाथ इसके ऊपर पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, एकदम इसके ऊपर ना सफ़ेदी आ जाएगी, वाइटनेस आ जाएगी। तो चूल्हे की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और यहाँ पर अपने कमरे में आकर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। डस्टिंग मैंने पहले ही कर दी है। तो ना सुबह में एक बार पूरा घर साफ़ हो जाना चाहिए, इससे अच्छे विचार आते हैं मन में, एक फुर्ती आती है। और जो अभी घर के सदस्य होते हैं उनको भी बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है सुबह उठकर, बहुत एक ताजगी सी शरीर के अंदर आ जाती है। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, अब साथ ही मैं पोछा भी लगा दूँगी यहाँ पर। तो पर्दे वर्दे लगते हैं ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। घर चाहे कैसा भी हो, ज़्यादा अच्छा बना है या फिर मतलब आपका घर पुराना है, उससे ज़्यादा मैटर कुछ नहीं करता है, लेकिन मैटर जो रखता है वो रखता है वहाँ की साफ़ सफाई। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो अभी पोछा मैं बैठकर ही लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना शरीर थोड़ा मतलब भारी होने लग जाता है। तो वैसे तो वाइपर से पोछा लगाती थी गर्मियों में, लेकिन अभी सर्दियों में ना ऑटोमेटिक ही मैंने देखा है कि जो थोड़ा पेट है वो निकलने लग जाता है। तो उससे ना बचने का यही तरीका है कि आप पोछा लगाएं तो बैठकर लगाएं, इससे थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। तो आपने देखा, मैंने अंदर कमरे में भी बैठकर ही पोछा लगाया था और मैं बरामदे में भी बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने वज़न को कम करने का। तो गाइस, अब आता है मेरा कूड़ा फेंकने जाने का काम। तो ये जो आप रात में गोबर देख रहे हैं, इसमें गोबर भी है, कूड़ा भी है। तो ये मुझे बहुत दूर जाकर फेंक कर आना पड़ता है। तो इतनी दूर मुझे जाना होता है कि मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और सुबह में आप देख रहे हैं बहुत सारी गलियां मैं पार करने के बाद खेत के पास आई हूँ। ये हमारा खेत है, हमने यहाँ पर जाली के अंदर बरसीन लगा रखा है अपने पशुओं के लिए चारा। और यहीं पर हमने एक कोने में गुबरी बना रखी है, तो यहाँ पर हम गोबर का खाद बनाते हैं। तो मैं यहीं रास्ते में एक हैंड पंप पड़ा था,
तो मैंने सोचा यहीं पर अपनी परात को धो लेती हूँ। क्या था ये, इसमें गोबर सा लगा होता है, तो मैं यहीं पर धोकर साफ़ सफाई करके नल की फिर चली जाती हूँ। तो गाइस आज मैं कूड़ा फेंकने के लिए लेट आई हूँ, क्योंकि अगर मैं अंधेरे में आती तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं लेट आई हूँ। वरना मैं सुबह अंधेरे में ही कूड़ा फेंकने के लिए खेत पर चली जाती हूँ, जल्दी फेंक आती हूँ। तो अभी सारा साफ़ सफाई का पार का काम हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो अब मैं यहाँ नाश्ता बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ पहले, उसके बाद आटा गूँधूँगी और आज मैं बनाऊँगी चटनी नाश्ते में। तो कभी कभी ना रात की सब्ज़ी जब बच जाती है तो हम उसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते में कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे कोई सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए होती ही नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर आसान और बहुत जल्दी बनने वाला एक ही होता है, आलू। तो आलू की चटनी बना लो या फिर आलू के चिप्स बना लो, कुछ भी बच्चों को बनाकर दे दो, आलू गोभी वगैरह, तो बच्चे बहुत स्वाद से खा लेते हैं। लेकिन अभी रात की सब्ज़ी नहीं है और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं चटनी ही बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने चटनी नहीं खाई है नाश्ते में। पराठों के साथ अगर चटनी हो जाती है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी लहसुन की लाल मिर्च की चटनी। तो गाइस आज के समय में लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हर किसी घर में ना बहुत सुविधाओं के सामान उपलब्ध होते हैं और मिक्सी भी सभी के घर होती है। लेकिन अभी भी ना गांव में एक आदत नहीं जाती है कि सिल पर मसाला पीसा जाए। तो देखिए हमारे गांव में आज भी जब सब्ज़ी बनाई जाती है या फिर चटनी की जाती है तो सिल का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि सिल का जो मसाला होता है ना उसका स्वाद सब्ज़ी में अलग ही आता है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है मिक्सी के मसाले में जब तक कि मैं हाथ से सिल पर ना पीस लूँ। तो मैंने लहसुन की चटनी कर ली है और मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं लगाऊंगी तड़का। चटनी के अंदर जब तड़का लगाते हैं ना तो और भी स्वाद बन जाता है चटनी में। तो मैंने यहाँ बारीक करके प्याज काटा है। एक प्याज काटने के बाद तेल में फ्राई करना है। उसके बाद जब हल्का सा प्याज का कलर बदल जाता है उसमें चटनी को डाल देना है और चटनी को लगभग 5 मिनट धीमी आंच पर पकाना है, जब तक कि उसमें तेल ऊपर ना आ जाए। तो इस तरह से चटनी बनके तैयार हो जाती है और ये चटनी बहुत स्वाद लगती है खाने में। और इसको आप ना बच्चों के लंच में ही पैक करके देंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे। बहुत स्वाद लगती है, पूरी के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। तो अब चाय बन गई है, चटनी में तड़का भी लगा लिया है मैंने। अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो सुबह उठकर ना एक एक काम को याद कर करके करना पड़ता है कि कोई काम रह ना जाए। वैसे ही जब हम सुबह उठ जाते हैं ना अंधेरे, तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ही अगर लेट कर देंगे तो हमारे फैमिली वाले पहले करके चले जाते हैं नाश्ता और हम फिर रह जाते हैं। तो इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली के साथ पूरी फैमिली एक जगह साथ बैठकर जब नाश्ता खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौरस वाले पराठे बनाए हैं। ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम अगर चटनी से खाए जाएँ तो, क्योंकि एक तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर ये लेयर वाइज उतर जाते हैं। अगर हम इनको ना अंदर से अलग करना चाहें तो उसकी लेयर्स निकल जाती हैं। तो देखिए मैंने कुल्हड़ों में चाय कर ली है और कुल्हड़ वाली जो चाय होती है ना बहुत स्वाद लगती है पीने में। और साथ में थोड़ा सा अचार रख लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नाश्ता इस तरह से अगर हम करें तो ईजी भी हो जाता है और जल्दी भी बन जाता है, साथ ही टेस्टी भी होता है। तो देखिए बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार हैं। तो नाश्ता कराने के बाद जब स्कूल बच्चे चले जाते हैं उसके बाद एक हाउसवाइफ को और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो मैंने कल गेहूँ धोकर डाले थे, तो कल मैंने धोकर ये छत पर डाले थे, लेकिन जब ये थोड़े सूख गए थे तो मैं इनको नीचे उतार लाई थी। मैंने आंगन में ही चारपाई पर कपड़ा फैलाकर यहीं पर फैला दिए हैं, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन लगातार इनको सुखाना है। धूप ज़्यादा नहीं निकल पा रही है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो अब गार्डन में आ गई हूँ मैं और अपने गार्डन में ना मुझे कुछ पौधों की कटिंग करनी थी। काफ़ी दिन से कटिंग नहीं हो पाई है। तो ये एक प्लांट है, इसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी पत्तियों पर ना कांटे से हो जाते हैं ऊपर। तो मैं इनको जो पुराने पुराने पत्ते हैं उनको काट दूँगी पत्तियों को। और ये ना कैंची से नहीं कट रहे थे तो मैं चाकू लेकर आई थी। मैंने चाकू से ही इनकी जो पत्तियाँ हैं उनकी छटाई की थी, कटाई की थी। अब यहाँ सेम की बेल है, इसके भी ख़राब पत्ते मैं काट दूँगी। तो इस तरह से ना सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम निकल आते हैं। और हाउसवाइफ जब खाली होती है तो भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेती है करने के लिए। तो गाइस अपनी डेली लाइफ में आपके साथ रोज़ाना शेयर करती रहती हूँ।